बेटा हमारे पास आज 9th के प्रैक्टिकल बायोलॉजी के अंदर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने जो है वो डेटा कलेक्शन करनी है डिफरेंट स्टोमेटास की नंबर ऑफ लीव्स के ऊपर। मतलब डिफरेंट लीव्स उतारे हैं हम लोगों ने हमारे स्कूल के गार्डन के अंदर से, और उन डिफरेंट लीव्स के ऊपर हम लोग स्टोमेटास चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा कहते किसे हैं और स्टोमेटा कहाँ होता है और स्टोमेटा का वर्क क्या है। तो बेटा स्टोमेटा हमारे पास जो हमारे प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स होते हैं उन लीव्स की एपिडर्मिस पे होता है। एपिडर्मिस हम उस लेयर को कहते हैं जो फर्स्ट लेयर उसकी आउटर लेयर होती है। तो उस आउटर लेयर के अंदर हमें वो स्टोमेटास पाए जाते हैं। ज्यादातर मोस्टली जो स्टोमेटास होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। उसके रीजन एक ही रीजन है, क्योंकि हमारा जो अपर लीफ साइड होता है वो सन से ज्यादा एक्सपोजर करता है, सन ज्यादा डायरेक्टली उस पर पड़ता है, तो इसलिए स्टोमेटा ऊपर कम होते हैं ताकि वाटर एवापोरेशन ना हो सके, ट्रांसपायरेशन कम हो। इसीलिए स्टोमेटा जो है ज्यादा तादाद में लीफ के नीचे वाली साइड पर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा दरअसल पोर्स होते हैं जो कि दो किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लोज होते हैं, जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। आपकी बुक के अंदर भी वैसे 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर भी आपके पास ये टॉपिक आता है कि स्टोमेटास क्या होते हैं। तो आपके पास 9th क्लास की बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी ये चीज है कि उसको परफॉर्म करके देखना है हमने। तो स्टोमेटा गार्ड सेल्स के अंदर इंक्लोज होते हैं और ये गार्ड सेल जो है दरअसल स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करवाते हैं। इन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और गैसेस को ओपन और क्लोज होगा जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो सकेंगे। तो जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो ओपन हो जाते हैं, जब फ्लैसिड हो जाते हैं सुकड़ जाते हैं तो एक टाइम में ये जो हमारे पास गार्ड सेल है ये क्लोज करवा देते हैं स्टोमेटा को, और डे टाइम जब सन की रोशनी होती है तो उस टाइम ये गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन करवाने में जो है वो मदद करते हैं। तो दरअसल स्टोमेटा पोर्स हैं जो हमारे प्लांट के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हमारे माहौल के अंदर वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो ऑक्सीजन आ जाए और हम उस चीज को यूज कर सके। जो हम प्लांट से ऑक्सीजन यूज करते हैं वो दरअसल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज ये चीज जो अमल हो रहा होता है। तो ये स्टोमेटा ही होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो हम आज ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे पास नेल पेंट है, वाइट ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है, साथ टेप है ट्रांसपेरेंट। तो हम लीफ के लोअर साइड पर हल्की सी थिन लेयर ऑफ नेल पेंट लगाएंगे और उसके बाद हम उसको 5 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। तो हम इसको हल्की सी थिन लेयर ऑफ नेल पेंट लगाएंगे और 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देन हम इसके ऊपर जो है वो कोटिंग करेंगे इस टेप की। अब हमने इसके ऊपर जो है वो टेप की कोटिंग कर दी है, तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ताकि जो भी उसकी एपिडर्मिस लेयर है वो इसके साथ टेप के साथ हम मतलब वापस आ जाए। और बाकी जो एक्स्ट्रा टेप है वो हम इससे काट देंगे सीजर के साथ। एक स्लाइड प्रिपेयर हो गई है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे ताकि हमें स्टोमेटा नजर आ सके। अब आ जाए बेटा, आ रहे